Annals Television's breaking news. नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख उमर आज़मी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज़िया न्यूज़ पे। आज हम आए हैं मदर बासरा पब्लिक स्कूल में। तो आज हम बात करेंगे मदर बासरा पब्लिक स्कूल के सम्मानित टीचर मिस्टर आनंद की। आइए उनसे कुछ ख़ास बातचीत करते हैं। तो सर, जैसे कोरोना महामारी को देखते हुए अपने हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड में ये बड़ी महामारी फैली हुई है, इसको देखते हुए जो स्कूलों पे प्रभाव पड़ा है बच्चों की शिक्षा पर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है एक बहुत ही अच्छे विषय को चुना है। और ये विषय जो है चूँकि शिक्षा से संबंधित है और बच्चों से संबंधित है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन होने से प्रभाव तो पड़ा ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जानेंगे कि हम लॉकडाउन हुआ क्यों। लॉकडाउन हुआ कोरोना की वजह से। कोरोना जो है एक ग्लोबल पेंडेमिक थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो है पूरी दुनिया में हर लोग इस वायरस की चपेट में करीब करीब आ ही गए। अगर नहीं आए तो कम से कम उनको एक डर हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए। अब स्कूल बंद हुआ मार्च में, नया सेशन स्टार्ट होता है अप्रैल में। तो लॉकडाउन होने से सबसे पहला प्रभाव ये पड़ा है कि जो है बच्चों का जो कोर्स था, जो क्लासेस वगैरह चलनी चाहिए था अप्रैल से, वो तो एकदम बंद हो गए। अब इसके लिए जो है सबसे पहली चीज़ ये हो गई कि जो है पूरे सेशन में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि जो है कैसे कैसे शिक्षा होगी। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ा है कि जो है बच्चों की शिक्षा रुक गई। अब शिक्षा रुक गई तो सरकार के आदेशानुसार या हम लोगों के जो स्टाफ में या जो मैनेजिंग कमेटी के जो उनका जो ये प्लान बना था, उसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किए। उन क्लासेस में क्या हुआ कि जो हम लोग जो है व्हाट्सअप या जो है और किसी कुछ ऐसे जो एजुकेशनल ऐप्स हैं, उनके द्वारा जो है हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था दी जी। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाना और क्लास में पढ़ाना दोनों में काफ़ी अंतर होता है जी। तो देखा जाए तो समस्याएं तो खैर बहुत हुई, लेकिन ये माना जाएगा कि जो है समस्याओं से ही लड़ के हमको आगे आना है जी। अगला क्वेश्चन। तो सर, दूसरा हमारा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि अनलॉक 4 में अगर गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार अगर स्कूल खुलते हैं तो उस जगह अपने जैसे स्कूल हैं तो उस स्कूल की क्या तैयारी होगी? जैसे अपने कमरे को सैनिटाइज़ करना, जहाँ पे हैंड वॉश होता है वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, इसके बारे में कुछ? तो ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। चूँकि अनलॉक 3 तो हो चुका है, लेकिन अनलॉक 4 में जो होना है ऐसा माना जा रहा है कि सितंबर मंथ में जो है स्कूल्स वगैरह खुल सकते हैं। तो स्कूल खुलने के लिए सबसे पहला हम लोगों का जो कदम होगा, वो कदम होगा कि हम लोगों को स्कूल में सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है, थर्मल स्क्रीनिंग करनी है। तो हम लोग स्कूल खुलने के बाद सबसे पहला काम ये होगा कि जितने भी हमारे स्टाफ में टीचर्स होंगे या और जो स्टाफ से होंगे, उन सभी के लिए जो है मास्क और ग्लव्स ये 100% अनिवार्य हो जाएगा जी। जो बच्चे होंगे वो भी मास्क लगा के आएंगे। बच्चों की और जितने भी स्टाफ हैं या जो गार्जियन स्कूल में आएंगे, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, जिससे कम से कम ये क्लियर होगा ना कि जो है इस तरह की कोई समस्याएं ना पैदा हो यहाँ पे। सैनिटाइज किया जाएगा। अच्छा, चूँकि जो सेक्शन हमारे यहाँ चलेगा, जो बच्चों क्लासेस चलेंगे, तो क्लासेस में जो है 3 सीट पे हम 2 बच्चों को बैठाएंगे जी। जैसे 1 सीट, 2 सीट और 3 सीट। तो बीच की जो सीट होगी उसको हम खाली कर देंगे सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए जी। क्योंकि जो सेक्शन जैसे जो सेक्शन है 40 बच्चों का होता है जी। तो हम क्या करेंगे, उसको जो 2 या 3 पार्ट में कर देंगे। तो जब 2 पार्ट में कर देंगे तो जिस क्लास में 40 बच्चे बैठते थे, ऑटोमेटिकली उसमें 20 बच्चे हो जाएंगे। तो उनमें जो सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो कर सकते हैं। तो सर, अच्छी बात बताई आपने। तो तीसरा सवाल हमारा आपसे ये रहा, जैसे कोरोना महामारी को देखते हुए सर लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनके पास पैसों की कमी है जी। तो इस स्कूल ऐसा क्या करेगा जिससे यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को भी थोड़ी मदद मिले और उनके माँ बाप को भी राहत मिले, ऐसा कुछ? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन पे हमारे जो मैनेजिंग कमेटी है, जो हमारे मैनेजर सर हैं, उन्होंने काफ़ी विचार किया और उन्होंने सारी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि इस पूरे बीमारी में ये जो कोरोना का पेंडेमिक हुआ है, इसमें जो है हर एक व्यक्ति जो है सबसे अधिक अगर परेशान हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पैसे से, मतलब उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही वीक हो गई। ऐसे में मैनेजमेंट कमेटी ने ये फैसला लिया है और इसको मुझे आपको बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि ये मैं बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ मदर बासरा पब्लिक स्कूल की तरफ से। ये मैं बहुत बड़ा अनाउंस करने जा रहा हूँ कि हमारे मैनेजर के द्वारा इस सत्र में
जो भी बच्चे एडमिट होंगे, जिन बच्चों का एडमिशन होगा, उनका किसी प्रकार का कोई एडमिशन चार्ज नहीं लिया क्या जाएगा। बात है सर, मतलब बहुत अच्छी बात एडमिशन टोटली फ्री किया जाएगा, किसी भी प्रकार का एडमिशन का कोई पैसा उनको नहीं देना होगा। और इसके बाद हमारे मैनेजर या हमारी कमेटी के द्वारा जो भी बच्चों के हित में, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके हित में जो भी आगे भी कुछ फैसले लिए जाएंगे, वह बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा कि बच्चे भी संतुष्ट रहें और उनकी शिक्षा दीक्षा भी सही तरीके से चलती रहे। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई। तो अगर आप यहाँ उत्तर प्रदेश आजमगढ़ सरायमीर या आसपास के इलाके से बिलोंग करते हैं तो एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें। हम इनका नंबर, स्कूल का नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। थैंक यू।